नमस्कार, वॉइस फॉर एबिलिटी में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव जा रहा है हमारा वेबकास्ट। आज का टॉपिक, जैसे आप सब, इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और टॉपिक है आज का हमारा डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, लोकल टू ग्लोबल। और हमारे साथ आज बहुत सीनियर पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करा दूं आप सबको। हमारे साथ में डॉक्टर रेनू मालविया हैं। डॉक्टर रेनू मालविया हैं जो की नोट हमारे प्रेजेंटेशन देंगी। डॉक्टर रेनू मालविया, जैसा आप सब जानते हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी विन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ मिसेस सीमा तुली मैम हैं जो कि डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं एकेडमिक आपका अमर ज्योति स्कूल। हमारे साथ डॉक्टर नितिका हैं जो कि डायरेक्टर हैं SASR की, जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ मिस्टर सुल्तान सिंह हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी विन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज का हमारा जो ये पैनल है, ये बहुत सीनियर पैनल है और इस पैनल के अंदर जो हम सब जुड़े हैं, ये हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो हमने सेलिब्रेट किया 3 दिसंबर को, उसके कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हमारा जो ई जर्नल है वॉइस फॉर एबिलिटी का, उसके अंदर हम लोग एक पेपर, जो एक इशू लेके आ रहे हैं स्पेशल, उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने आज का इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रखा। Friends, I feel very proud of the fact that our country is an island of knowledge. We have so many national institutes which are doing amazing work where research is concerned, where collecting data is concerned. We have organizations like Nikita ji's organization, which is doing educational study. So it is when NGOs like ours and national institutes and organizations like Nikita ji's organization, we all come together, that we will be able to actually create international models locally. So I think somewhere the time has come for us to actually get together, think locally, act globally, and encourage this entire system wherein we are able to create models of inclusion throughout the country. So let this just not be a phase, friends, wherein we say think globally, act locally. Let us all work together towards it. And that would be my take this evening. Thank you so much. अब मैं आप नितिका जी, डॉक्टर नितिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने व्यूज हमें इसके ऊपर दें आज के टॉपिक के में। जी, थैंक यू कबीर जी। सबसे पहले तो अगेन आपका और वॉइस फॉर एबिलिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और फोरम बनाने के लिए और इस बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए। और क्योंकि ये खासकर आपने रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उपलक्ष्य में, I think all of us would agree that for all of us, this international day is a very important occasion to kind of take stock of the progress that we've made towards our common goal, which is to advance the rights of persons with disabilities. और इस साल का जो थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, accessible and sustainable post-COVID world, it has a very particular resonance for all of us. So because this year we are celebrating not just the challenges and barriers and opportunities for persons with who live with disabilities in particular context of the global pandemic. एंड हम सब अग्री करेंगे कि साल 2020 और 2021 हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है और the spread of virus has kind of unleashed a vicious cycle of health, social and economic disturbances in each country, and a very few of us were prepared to cope with the direct and indirect effects of the pandemic. But the pandemic has also helped us to see what we need to do better today in order to build a better, fairer community for tomorrow. So बट हैविंग सेड दैट, हमको ये भी रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति जो हैं, जो
सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन में से है कोविड पैंडेमिक से. They kind of face marginalization and discrimination, and vulnerability and exploitation on an everyday factor for most of the people, um, and their increased risk, you know, is further magnified with the reduced access to their routine healthcare or rehab services, or even kind of implicates a much pronounced social isolation, या फिर poorly tailored public health services की हम बात करें, inadequate mental health services की हम बात करें, या lack of our emergency preparedness for persons with special needs की बात करें, तो उनको और भी ज़्यादा marginalization और discrimination का सामना करना पड़ा during the pandemic. And because of which we must all together learn from the experiences of persons with disabilities during this pandemic, and together work to reduce the barriers that are faced by them. Although over the years there has been progress to advance the rights and opportunities, and also for their full participation in economic self-sufficiency, both nationally and around the world. But on the International Day of Persons with Disabilities, I think all of us must reaffirm our commitment, of ensuring the dignity, equity, and respect which is due to all people with disabilities. And we must also recognize the work that still remains to be done to fully deliver on that promise. Also, world over, देखने में आता है कि persons with disabilities significantly and disproportionately more likely to be unemployed or underemployed, and they kind of face a lot of challenges due to inadequate education or healthcare. They face barrier not just on the basic opportunities and services, but also their participation in society itself. Um, and an approximate estimate of 15% of world's population is made up of people with disabilities, and yet all too often, these are the people who are marginalized and excluded. And more so when we talk about women with disabilities, they face multiple discriminations and marginalizations at various levels of the society, for which I'm sure Sultanji will be in a better place to explore and deliberate on that. Uh, and despite all of that, we have seen that people with disabilities show tremendous resilience. They've achieved great successes on all spheres of life and have become leaders who inspire us all. And as we continue to, kind of build back better or address the challenges of the 21st century, we must ensure that not only everybody, we kind of get everybody in, but also bring everybody along with us in this journey. और क्योंकि इस साल का थीम जो है वो डिटर्मिनेशन और लीडरशिप की बात करता है, तो हमको ज़रूरत है कि हम एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस जो कि एक इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और जो भी की इश्यूज़ हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो, एम्प्लॉयमेंट या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, या फिर रिक्रिएशन, लेजर और स्पोर्ट्स के माध्यम से, वो सारी चीज़ों को हमको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए. And also, we must work on increasing the awareness for the importance of supporting not just the innovative ecosystems to develop not just technologies, but also technologies that complement the universal design. We also, just like today, we also need to have more discussions around not just disability and development, but also gender equality and disability, and diversity and inclusion, and also humanitarian emergencies, um, that will allow, kind of the leadership of the disadvantaged groups at not just local, national, but also global levels. Another very important aspects while we're talking about leadership and participation of persons with disabilities is development of their resilience and advocacy skills. क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2021 ने एनालाइज किया कि they kind of analyze the interaction between resilience and recovery, which highlighted that there is no sustainable development without resilience, and there is no resilience without sustainable development. So the report also identified very long-term scarring effects of the pandemic on various aspects. That kind of underscores the economic stability और ये सब जितने भी employment, trade and output के avenues हैं. So and they kind of mentioned that by improving the infrastructure and bridging the digital divides, and also combating inequality, and also expanding social protection, will be kind of cornerstones for a resilient recovery from the current crisis.
And in order to develop this leadership, resilience, and active participation of persons with disabilities, बहुत सारे efforts लिए जा रहे हैं already. गवर्नमेंट के लेवल पे, कॉर्पोरेट्स के लेवल पे, एनजीओज के लेवल पे, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के लेवल पे, एंड इवन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज themselves take a lot of initiatives. For instance, when you talk about the government, they made various participation efforts for persons with disability through be it Accessible India campaign, या फिर जो रिजर्वेशन है 3 से 4% कर देना जॉब में, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स के जो स्कीम्स चलते हैं, for not just offering scholarship at national but also for overseas education. EDIP schemes है, DDRS scheme है, अभी recently disability awards हुए national level के जो कि president award करते हैं. एक्ट्स जैसे मैम ने, रेनू मैडम ने बताया कि NEP 2020 है, RPWD एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है. सो वेरियस न्यूमरस एफर्ट्स ऑलरेडी आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट्स, they offer internships, they offer jobs, they offer financial assistance, they hold a lot of camps for rehab services and rehab assistive devices. NGOs ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं, एडवोकेसी पे काम कर रहे होते हैं, रिहैब सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूजन प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीमा मैम ने ऑलरेडी उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी बताया. बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. सिविल सोसाइटी मेंबर्स देमसेल्व्स आर अ ग्रेट प्रोपेलर, क्योंकि वो भी बहुत सारा पेरेंट एसोसिएशन, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं, एडवोकेसी में बहुत मदद करते हैं. एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी देमसेल्व्स through their resilience offer self-advocacy and advocacy efforts. So although we've come a long way as a society since the very first International Day of Persons with Disability, which was about 3 decades ago, but we still do have a lot of work to do to combat this discrimination and removing the barriers that remain. और जैसे I think सीमा जी ने कहा, मैं I'll take the hint from her and also mention कि all of us together must take opportunities, not only on 3rd December, but it's a 365-day challenge to listen to our fellow citizens with disabilities and also work with them to find and advance solutions, as I strongly believe that this is what will help us to make a stronger model of disability rights advocates. So that is my view on the topic today. Thank you so much. थैंक यू नितिका जी, आपका इतने अच्छे व्यूज़ और आपके इतने वैल्यूएबल व्यूज़ आने. मैं डॉक्टर रेनू मालविया के पास जाना चाहूँगा वापस से. मैम, इसको आगे की जो डिस्कशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के गुड इवनिंग के मैसेजेस आ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत सारे. फयाज शेख साहब हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं. सर, आपकी जो भी बातें हैं वो पैनलिस्ट के पास में बाद में पहुंचा दी जाएंगी और उसके बाद आपको इसके जो भी वो है भेज दिया जाएगा. जैसे कि अभी एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि मेनली जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे टॉयलेट जो वहाँ के उसको है मेनली उनको एक्सेसिबल बनाना चाहिए, उनको इंक्लूसिव बनाना चाहिए. तो बिल्कुल कह रहे हैं आप. बिल्कुल बेसिक नीड अगर हम देखते हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या है. एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स, हाँ, जिसमें टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, रैम्प्स बनते हैं. वो रैम्प्स की मतलब मुझे याद है उमत अली मैम कहते थे कि चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं, हाँ, और जो तो मतलब वो जैसा लगता था जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं. तो आप इतना, हमें अपनी जो एनर्जीज लगानी है, रिसोर्सेज लगाने हैं, उसको ठीक ढंग से लगाएं. पहले उसको एक थ्योरेटिकल बेस में हम कि किस एंगल का रैंप होना चाहिए. टॉयलेट हमें बहुत मेजर टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है. बेसिक रिसोर्सेज से जिस लोकल जगह पे वो टॉयलेट की जरूरत है वहां टॉयलेट्स कैसे बनते हैं, वहां का इंडिजिनस मटेरियल क्या है, क्या हम उसी से बना सकते हैं उसको. क्या हम ऐसा मेकशिफ्ट ही बना लें, ना होने से तो वो बेटर है ना. पर उसमें जाके तो देखें, एक बार व्हील चेयर में तो बैठ के देखें. तो
मुझे तो हमेशा अमर ज्योति का याद आता है कि वहाँ सारे बच्चे व्हीलचेयर के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ होता है कि खेलेंगे तो वो व्हीलचेयर वाली बास्केटबॉल खेलेंगे, तो हर बच्चा ये बात होता था कि मुझे व्हीलचेयर नहीं मिली। क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये डिसेबिलिटी है और ये सो कॉल्ड नॉन डिसेबिलिटी है, सब कुछ इक्वलेंट है। तो बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट बात कि हम अब वापस जाएं जिस सिस्टम के हम पार्ट हैं। मुझे किरण बेटी की बात ये हमेशा लगे आ जाती है कि सब कुछ हमें करना है, उसके बाद सरकार कुछ कर देती है तो उसको बोनस मानो। क्या हम स्पेशलिस्ट जो हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं इस फील्ड में, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जाएं तो वहां डुएबल चीज का कोई तरीका निकालें? क्या हम कोई वॉशरूम का पिकअप कर ले, कोई टॉयलेट का पिकअप कर ले? मैंने रैंप का पिकअप कर रखा है, जहां जाती हूँ मैं रैंप भी लगता है, मेजर करती रहती हूँ। तो मैं रेणु मैम आई लाइक टू ऐड वन थिंग टू दिस। जो आप लोकल रिसोर्सेज को यूज करने की बात जैसे कर रहे हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अमर ज्योति की जो पहली व्हीलचेयर थी, जो हमने पहली व्हीलचेयर, रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, पर बच्चों को स्कूल लाना था। फिर से एक लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिएगा सीमा मैम। जी, लाइक आई सेड, जो पहली हमारी व्हीलचेयर थी अमर ज्योति में, हम लोकल रिसोर्सेज को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो पहली व्हीलचेयर जब बनी, पैसे नहीं थे, बट वी वर वेरी श्योर कि बच्चों को हमें स्कूल लाना है, तो घर के डाइनिंग टेबल की चेयर के नीचे पहिए लगा के हमने वो पहली व्हीलचेयर बनाई थी। हाँ, वो पहिए लगा के और वो व्हीलचेयर बनी थी, हमें भी याद है। यस, तो अगर इरादा है, अगर आपने ठान ली है कि आपको करनी है, तो रास्ता हम निकाल ही लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी रेणु मैम, जब पैंडेमिक हुआ, वी वर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी वर टेकन बाय इट, विद सरप्राइज। सो टीचर्स मेरी घर पे बैठ के बोलने लगी, मैम टीएलएम तो स्कूल में ही रह गया, अब हम कहाँ से लेकर आए? तो मैंने कहा, अरे घर के तो फिर उस समय पे अभी सीमा मैम ज्वाइन करती हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ, अब आ रही है। So what I told my teachers was, TLM स्कूल में है पर घर में सब्जियां है ना, दालें हैं, चने की दाल है, उसको निकालिए और पेरेंट्स के थ्रू वो TLM बनाइए। सो दोस्तों, अगर हमने इरादा कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत पैसा खर्च करके ही लोकल इनोवेशंस लेने हैं। यस, और किसी का इंतजार नहीं करना, हमें पता है हमें क्या चीज यूज होनी करनी है, ढूंढो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे समय पे आपका टेक्नोलॉजी ने तंग करा, कितनी बढ़िया एग्जांपल्स दे रहे थे आप। बिल्कुल। आप जब अमर ज्योति आते थे, मैंने भी देखा है कि उस टाइम पे पपेट्स हम करते थे कि भाई हैंड पपेट्स बनाएंगे। तो रेणु मैम आपके साथ ही मिलके हमने अमर ज्योति के वोकेशनल यूनिट से ही कपड़े को लेके हाथ के ऊपर वो सर और वो बना के पपेट हमने क्रिएट किए थे। सो जब हम एक्सेसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, टॉयलेट्स एक्सेसिबल करने की बात कर रहे हैं, हमें पैसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सो इट इज जस्ट दैट वी हैव टू हैव द राइट थॉट प्रोसेस। जैसे रेणु मैम ने कहा, हमने रैंप तो बना दिए, पर इंक्लाइन कितना होना चाहिए ये हमने सोचा ही नहीं, रेणु मैम। सो दोस्तों, इरादा कर ले तो रास्ता निकल आता है। And also to that, add to the emotion of इरादा हो और इच्छा हो तो हो जाता है। मतलब डिसेबिलिटी हम में से भी कभी भी किसी को किसी भी एज पे आ सकती है। सो अगर आज मेरी दादी जी 90 साल की हैं और मुझे मालूम है कि उनको चलने में कष्ट है, तो हम इंश्योर करते हैं कि उनके लिए बाथरूम में एक एंटी स्किड मैट हो, हम इंश्योर करते हैं कुछ एक ग्रैब बार लगा दें। सो वो दैट्स हाउ वी नीड टू लुक एट इट। सो इच्छा तो वहीं से ही जागेगी मेरे ख्याल से। Yes. And Nikita ma'am, I'd like to add one more thing to this. This is a misconception that ramps are only for persons with disabilities. You and me could be, disabled temporarily due to a fracture or something. Pregnant ladies, they need it. Aged people, they need it. So it's a misconception that when we are creating an accessible environment, it is only for persons with disabilities, which is not the case, friends. That's where universal design comes into play. Absolutely. ये प्रोग्राम बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं सबसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। मैम, सबसे पहले सीमा तुली मैम से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहता हूं मैं आज के प्रोग्राम के इसमें, प्लीज। जी,
indeed, this was a very, this very engaging discussion. And I would just like to end by saying that, let us think of having a mantra of convergence. And when I say the mantra of convergence, it includes the community, it includes the family, it includes the educational institutes, it includes the media, it includes the policymakers and the corporates. Let us all come together for a common purpose, and that is empowerment of persons with disabilities. And friends, this is not something that we are doing them a favor. It is their right as well. So let us all work together in synergy with the mantra of convergence to ensure that our friends with disabilities are taken care of. And like they say, disability is not inability. So let's create So बहुत बढ़िया, awareness about the abilities of बहुत persons with बहुत disabilities. Thank you. थैंक यू wonderful, डॉक्टर wonderful. नीति, Yes. डॉक्टर नीतिका। जी, मैं फिर से आपको और वॉइस फॉर एबिलिटी को धन्यवाद करूंगी, और जो लोग हमारे से जुड़े उनको भी धन्यवाद करूंगी। और सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सबको मिलकर अवसर और मौके तलाशने चाहिए, ताकि हम हमारे जो सह नागरिक हैं दिव्यांगजन, उनके जो चुनौतियां आती हैं उनको समाधान खोजने में और उनके साथ बढ़ के काम करने में हम लोग आगे आएं, और सब मिलके उनके अधिकारों और अधिकार की अभिव्यक्ति करने के लिए सामने आके अपना योगदान दे। उतना ही मैं आई विल लीव इट एट दैट थॉट एंड रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सुल्तान सिंह सर। Yes, I just want to conclude with this statement. This is the right time to be multitasking, as Dr. Malviya ma'am always encourages to be multitasking. So though I am teacher educator, but I don't have any problem if somebody will tell me, okay, you आप गाँव में चले जाओ, इसको help कर दो, ये कर दो, तो parents को help कर दो, किसी common person को help कर दो, तो I will appreciate. I will be fortunate to be the helper for that person. So I think we need to be, everybody has to be multitask, because now COVID also has taught us so many things कि technology के through हम अभी, otherwise this is not the official time to talk and to work, but we are doing so. We have to be multitasking, and we will be multitasking in future as well. Thank you. डॉक्टर रेणु मालविया से क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए कहूंगा मैं। ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया। So my concluding remarks would be, मैं जब chat box में देख रही हूँ उसमें awareness of parents, awareness of media, और जो सीमा तुली ने बोला, नितिका ने बोला, सुल्तान सिंह ने बोला है, और कबीर सिद्दीकी ने, मैं उसको conclude ये करना चाहूंगी कि हम as professionals, हमें लगता है ये तो बड़ी basic बात है, पर वो पेरेंट के लिए वो बेसिक बात नहीं है। ऑल्दो वो बच्चा बचपन से पेरेंट के साथ था, बहुत सी चीजें हो सकता है वो नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत सी चीज हम पेरेंट की नहीं सुन रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है उसका, और हमें कुछ सो कॉल्ड नॉलेज है, तो क्या हम मर्ज करें और ये समझे कि वो बिल्कुल बार वही वाला वर्ड कि डूएबल सिंपल लैंग्वेज में हम मास मीडिया को अलग तरीके से उनकी भाषा में समझाएं, पेरेंट्स को उन जो भाषा वो समझ पाए उन्हें समझाएं, मल्टीमीडिया को उनकी भाषा में समझाएं, स्कूल टीचर्स को जो भाषा जो उनके लिए कंफर्टेबल है उसमें। भाषा से मेरा मतलब नहीं है कि पंजाबी, हिंदी, मराठी, पर कम्युनिकेट उस तरीके से कर सके। क्या हम ये प्रोफेशनल्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो ऑलरेडी बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, क्या ये हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि हम इस प्रकार से सब लोगों को मिला सकेंगे फिर? सो ये मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स हैं। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना टाइम निकाला और वॉइस फॉर एबिलिटी के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, और आपने इतने अपने अच्छे व्यूज जो आज के टॉपिक से रिलेटेड थे, आप ये को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सब लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप सबसे हम फिर से कहना चाहेंगे कि हम आपके पास फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू के लिए इसके साथ
आपके पास आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग के व्यूज आए हैं हमारे पास, मैं सबके व्यूज अपने पैनलिस्ट के पास पहुंचा दूंगा, उसकी ड्यूटी मेरी बनती है। और इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वॉइस फॉर एबिलिटी की तरफ से हमारे पैनलिस्ट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप सबको मेल के थ्रू आपके पास में पहुंच जाएगा आपके साथ में। और इसी तरह से वॉइस फॉर एबिलिटी को आप लोग सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे व्यूज लेके आते रहे। क्योंकि मेरे मानना ये है कि जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का प्रोग्राम हम क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले प्रोग्राम में हम आप सबसे बहुत बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank you. Namaskar. Namaste. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.